हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल कैलेंडर और पुट कैलेंडर स्प्रेड्स की। देखिए, वैसे कैलेंडर स्प्रेड्स की बात तो हम करते ही रहते हैं। कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने खुद भी कैलेंडर स्प्रेड्स पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आप देखिए, कैलेंडर स्प्रेड हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक कॉल कैलेंडर, एक पुट कैलेंडर। तो कब आपको कॉल कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए, कब आपको पुट कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए, इस चीज पर शायद ही किसी ने कोई वीडियो बनाया हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि कब आपको कॉल कैलेंडर यूज करना चाहिए और कब आपको पुट कैलेंडर यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, क्योंकि आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमें ये तो बताया जाता है कि कैलेंडर स्प्रेड को हमें लो विक्स में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कॉल कैलेंडर, एक पुट कैलेंडर। तो कब हमें कॉल कैलेंडर को ट्रेड करना है, कब हमें पुट कैलेंडर को ट्रेड करना है, ये आज हम समझेंगे। तो मैं ऑलरेडी इस चीज पे वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको दिखाया कि कॉल कैलेंडर और पुट कैलेंडर है, उनका पे ऑफ चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो वहां पे जो पे ऑफ चार्ट हो बिल्कुल सिमिलर है। तो अब आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि मुझे कॉल कैलेंडर ट्रेड करना है या पुट कैलेंडर ट्रेड करना है, और वहीं पे इन दोनों में कहां पे आपको क्या एज मिलती है, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, पुट कैलेंडर और कॉल कैलेंडर में कौन सा बेटर है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कॉल कैलेंडर है वो आपको कब ट्रेड करना चाहिए और पुट कैलेंडर है वो आपको कब ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल कैलेंडर की। तो देखिए, अगर आपका व्यू है कि मार्केट जहां पे है या तो यहीं पे रहेगा या यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर आपका ये व्यू है तो आपको एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। वहीं पे अगर आपका व्यू है कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहेगा तो वहां पे आपको एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करना चाहिए। और इसके पीछे का आइडिया क्या है, जब आपका व्यू है कि मार्केट या तो यहीं पे रहेगा या यहां से नीचे जाएगा। देखिए, कैलेंडर स्प्रेड होता है, ये एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट आपकी रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका व्यू है कि मार्केट या तो इस रेंज में रहे या यहां से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो वहां पे आपको कॉल कैलेंडर को ट्रेड नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको पुट कैलेंडर को ट्रेड करना चाहिए आउट द मनी का। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपने एक आउट द मनी का पुट कैलेंडर ट्रेड किया है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा क्या है, यहां पे आपको आउट द मनी में अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां पे कॉल कैलेंडर को ट्रेड करते हो तो वो इन द मनी का हो जाएगा। अगर आपका व्यू है कि मार्केट गिरे और उससे मैं प्रॉफिट करना चाहता हूं और मैं कॉल कैलेंडर को ट्रेड करना चाहता हूं, तो इस व्यू को प्ले करने के लिए आपको कॉल ऑप्शन के इन द मनी स्ट्राइक्स में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको यह रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन द मनी में जाओ, आप आउट द मनी में जाइए पुट ऑप्शन के और वहां पे इसको ट्रेड कीजिए। पे ऑफ चार्ट हो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट या तो एक रेंज में रहेगा या यहां से नीचे भी जा सकता है, तो उस केस में आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड कीजिए। वहीं पे अगर आपका व्यू है कि मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है या तो यहीं पे रहेगा या यहां से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक आउट द मनी का कॉल कैलेंडर ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको एक कॉल कैलेंडर में प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट आप पुट कैलेंडर से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पुट ऑप्शन को यूज करके और आप एक कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते जब मार्केट ऊपर जाए। आप पुट को यूज करके भी वहां पे प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन पुट कैलेंडर के थ्रू अगर आप बुलिश व्यू को प्ले करना चाहते हो तो वहां पे आपको पुट ऑप्शन के इन द मनी स्ट्राइक्स में जाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको यहां पे भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सेम चीज आप कॉल के आउट द मनी स्ट्राइक्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो इस वजह से अगर आपका व्यू है कि मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है या तो यहीं पे रहे या आपका व्यू है कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। तो पुट कैलेंडर आप तब ट्रेड कीजिए जब आपका व्यू हो कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, मार्केट बेरिश रह सकता है। और कॉल कैलेंडर आप तब ट्रेड कीजिए जब आपका व्यू हो कि मार्केट यहां से बुलिश रह सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपका व्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि मुझे कॉल कैलेंडर ट्रेड करना है या पुट कैलेंडर ट्रेड करना है। चलिए, तो ये तो बात होगी कि आपके व्यू के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि कॉल कैलेंडर और पुट कैलेंडर स्प्रेड में से कौन सा ट्रेड करना बेटर रहता है। तो देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वेगा सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा कि कैलेंडर स्प्रेड की वेगा सेंसिटिविटी क्या होती है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर बढ़ती है, जब नीचे से और ऊपर जाती है वॉलेटिलिटी, तो एक कैलेंडर स्प्रेड में हमें प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है, ये एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है। तो बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी है वो एक कैलेंडर स्प्रेड के लिए प्रॉफिटेबल होती है। चलिए, तो पहली बात तो ये कि ये एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है। अगर वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो एक कैलेंडर स्प्रेड के लिए प्रॉफिटेबल होता है। अब दूसरी बात ये कि मार्केट तेजी से ऊपर जाता है या नीचे गिरता है। मार्केट जो होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, मार्केट ऊपर ज्यादा तेजी से जाता है या मार्केट नीचे तेजी से गिरता है।
तो इसका जवाब है कि मार्केट नीचे तेजी से गिरता है, ऊपर मार्केट धीरे धीरे जाता है। देखिए मार्केट के बारे में बोला जाता है कि मार्केट सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और लिफ्ट से मार्केट नीचे उतरता है। जब मार्केट गिरता है तो बड़ी तेजी से गिरता है, लेकिन मार्केट जब वापस ऊपर आता है तो उतनी तेजी से ऊपर नहीं आता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये चीज आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत से ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जब गिरता है तो कितनी तेजी से गिरता है और वापस उठता है तो कैसे उठता है। अब देखिए कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा था, हालांकि वो एक वी शेप रिकवरी थी कि मार्केट जितनी तेजी से गिरा उसी तेजी से मार्केट वापस ऊपर भी आया। लेकिन वहां पे भी आप देखिए मार्केट के गिरने की स्पीड, मार्केट 12,000 पे ट्रेड कर रहा था, निफ्टी का जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 12,000 था उस टाइम पे, और वहां से निफ्टी 7,500 तक नीचे चला गया विद इन अ वीक। निफ्टी एक वीक में 12,000 से 7,500 के लेवल पे आ गया। अब ये जो फॉल था ये काफी शार्प था, वहां से मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आई। हालांकि वो रिकवरी थी वो काफी फास्ट थी, लेकिन स्टिल क्या वो उस फॉल से फास्ट थी? एक वीक में निफ्टी 12,000 से 7,500 के लेवल पे चला गया। क्या रिकवरी भी इसी तरह से हुई कि निफ्टी 7,500 से और 12,000 के लेवल पे वापस एक वीक में आ गया? ऐसा नहीं हुआ था। वापस जो मार्केट आया वो गिरने की स्पीड थी उससे स्लो थी। हालांकि मार्केट काफी तेजी से रिकवर हुआ था उस टाइम पे, लेकिन स्टिल मार्केट के जो गिरने की स्पीड थी वो काफी ज्यादा तेज थी मार्केट के वापस उठने से। तो मार्केट हमेशा गिरता तेजी से है और उठता धीरे है, और यही रीजन है कि मार्केट और वोलेटिलिटी इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब मार्केट गिरता है तो वोलेटिलिटी है वो ऊपर जाती है, और जब वोलेटिलिटी नीचे जाती है तो मार्केट है वो ऊपर जाता है। तो वोलेटिलिटी और मार्केट के डायरेक्शन इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है वोलेटिलिटी और मार्केट के डायरेक्शन के बीच में, ये हमें कैलेंडर स्प्रेड में बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है ये एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है। यहां पे हम चाहते हैं कि वोलेटिलिटी है ये ऊपर जाए, और वोलेटिलिटी ऊपर कब जाती है? जब मार्केट नीचे गिरता है। तो अब आप समझिए, अगर हम एक कॉल कैलेंडर को यूज करते हैं तो वहां पे मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन साथ ही जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वोलेटिलिटी है वो नीचे जाएगी। तो वोलेटिलिटी नीचे जाएगी, इस वजह से मेरा प्रॉफिट है वो कम होगा, प्रॉफिट की जो रेट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गिरती हुई वोलेटिलिटी की वजह से मेरे कॉल कैलेंडर में मुझे लॉस होगा, और क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है वो एक फेवरेबल मूव है तो उस वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। तो मुझे प्रॉफिट तो होगा, लेकिन वोलेटिलिटी की वजह से मुझे यहां पे लॉस होगा। तो कॉल कैलेंडर का ये सिनेरियो बनता है। अब बात करते हैं पुट कैलेंडर की। अब पुट कैलेंडर में आप देखिए, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा फेवरेबल मूव क्या है कि मार्केट नीचे गिरे। मैंने एक पुट कैलेंडर को ट्रेड किया है, अब मार्केट नीचे गिरा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो वोलेटिलिटी है वो भी ऊपर जाती है। तो ऊपर जाती हुई वोलेटिलिटी की वजह से कैलेंडर स्प्रेड है उसमें प्रॉफिट होता है। तो जब आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको डायरेक्शनल मूव की वजह से भी प्रॉफिट होगा, और जब वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से कॉल कैलेंडर और पुट कैलेंडर इन दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तो पुट कैलेंडर है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है एक कॉल कैलेंडर से। तो जब वेगा के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो पुट कैलेंडर है दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कॉल कैलेंडर आपको कब ट्रेड करना है, पुट कैलेंडर कब ट्रेड करना है, और पुट और कॉल कैलेंडर स्प्रेड में ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होता है, और क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या रीजन है, वो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।